नमस्कार प्यारे बच्चों, पुनः ऑनलाइन हिंदी की क्लास में प्रश्न नंबर 87 से लेकर के उपस्थित हैं। प्रश्न नंबर 87 में दिया है जाति विलास के रचयिता हैं। तो जाति विलास के रचयिता हैं देव जी। अष्टयाम किसकी रचना है? तो अष्टयाम भी देव की रचना है। निम्न में से कौन सी रचना कविदेव की नहीं है? तो इसमें विकल्प सी होना चाहिए, अलंकार गंग। विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है कि रीतिबद्ध कवि देव हैं। तो ये हैं रसवादी। व्याख्या दिया गया है, व्याख्या देख लेते हैं। रसवादी विवेचना एक शास्त्रीय विवेचना थी जिसकी अभिव्यक्ति हिंदी के अनेक कवियों में पाई जाती है। देव, मोतीराम, ठाकुर आदि कवियों की रचनाएं इस कड़ी में हैं। अगला प्रश्न है 91। भूमि कहत नव रस सु कवि सकल भू मूल सिंगार। यह पक्ति, यह उक्ति किस आचार्य की है? तो ये देव की है। यहाँ व्याख्या दिया गया है, कहत नव रस सु कवि सकल भू श्रृंगार। यह उक्ति आचार्य देव की है। कवि ने अपने ग्रंथ में श्रृंगार का वर्णन अत्यंत भावोत्पादक ढंग से किया है। देव ने संयोगानुभूति की अभिव्यंजना करते हुए नायक एवं नायिका की पारस्परिक मिलन का निरूपण अत्यंत गंभीरता एवं तीव्रता के साथ किया है। अगला प्रश्न है कि मोतीराम की भाषा है। तो यहाँ विकल्प बी है, साहित्यिक ब्रज भाषा है। विकल्प देखेंगे, ब्रज भाषा में साहित्यिक विशाल एवं और समृद्धि परंपरा रही है। हिंदी की अन्य बोलियों की तुलना में सबसे बढ़कर और सबसे अधिक साहित्यिक ब्रज भाषा में है। साहित्य ब्रज भाषा में है। खड़ी बोली के साहित्यिक भाषा बनने के पूर्व ब्रज भाषा ही संपूर्ण हिंदी क्षेत्र की साहित्य भाषा रही है। मोतीराम की भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है। अगला प्रश्न दिया है, तुलसी गंग दुबै भय सु कविन के दर सरदार। यह प्रसिद्ध कथन किसका है? तो ये प्रसिद्ध कथन है भिखारी दास का। विकल्प ये सही है। यहाँ पे व्याख्यात्मक हम देखेंगे, व्याख्या दिया गया है। गंग भक्तिकालीन कवि माने जाते हैं। ये अकबर के दरबारी कवि बीरबल के मित्र तथा रहीम की कृपा पात्र भी थे। भिखारी दास ने उपयुक्त उक्ति इन्हीं के संदर्भ में कही है। भिखारी दास अवध क्षेत्र प्रतापगढ़ के रहने वाले थे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य दिया है भिखारी दास के बारे में कि भिखारी दास काव्य ग्रंथ रस, सारांश, शतरंज, शतिका, छंदोर वर्ण, पिंगल, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, शब्द नाम प्रकाश, ये आचार्य व कवि दोनों माने जाते हैं। इन्हें रीत काल का अत्यंत आचार्य माना जाता है। इनका प्रसिद्ध कथन आगे कि सु कवि रीझे हैं तो कविताई न तू राधिका कन्हाई सुमिरन को वहानो है। प्रश्न नंबर 94। तुलसी गंग दो भय सु कवियन के सरदार। तो अभी ऊपर वाले प्रश्न में हमने देखा भिखारी दास जी हैं। यही प्रश्न था ऊपर वाले में भी, जिसकी व्याख्या हम देख चुके हैं। अगला प्रश्न, अब यहाँ से रीति मुक्त काव्य धारा। अब तक हम रीतिबद्ध काव्य की कविताएं देख रहे थे, कवियों को देख रहे थे, रचनाओं को देखे। अब यहाँ से प्रारंभ होता है रीति मुक्ति। घनानंद रीति काव्य की किस काल की कवि हैं? तो यहाँ विकल्प बी है। रीत परंपरा के साहित्यिक बंधों और रूढ़ियों को मुक्त इस काल की स्वच्छंद काव्यधारा की रीति मुक्त काव्यधारा कहा जाता है। आंतरिक
अनुभूति, भावावेग, व्यक्तिपरक अभिव्यंजना की सांकेतिक काव्य रूढ़ियों से मुक्त कल्पना की प्रचुरता आदि इसकी विशेषताएं हैं। इस धारा के प्रमुख कवि घनानंद हैं। इनकी काव्य शैली बड़ी भावनात्मक तथा मार्मिक है। इस धारा के कवियों की लगभग सारी विशेषताएं इनके काव्य में एक साथ प्राप्त हो जाती हैं। इस धारा के अन्य कवि प्रमुख हैं आलम, ठाकुर, बोधा और द्विजदेव। घनानंद का समस्त काव्य प्रेम की पीर का परम रूप है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य दिया है कि ऋतकाल को अध्ययन की सुविधा के अनुसार 3 भागों में बांटा गया है: ऋतिबद्ध, ऋतमुक्ति और ऋतसिद्धि। ऋतसिद्धि काव्यधारा के प्रमुख कवि बिहारी लाल हैं। ऋतिबद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि चिंतामणि, मतीराम, देव, भिखारीदास, आचार्य, कुलपति मिश्र आदि। अगला प्रश्न है घनानंद किस वर्ग के कवि हैं? तो ऋत मुक्त कवि माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 97 दिया है कि इनमें से कौन सा कवि रिक्त मुक्त नहीं है? तो यहाँ है बिहारी दास जी, ये रिक्त मुक्त कवि नहीं है। 98 प्रश्न दिया है निम्न में से कौन सा कवि रिक्त मुक्त कवि नहीं है? तो यहाँ सी है सेनापति। 99 प्रश्न दिया है कि इनमें कौन सा कवि रिक्त मुक्त नहीं है? तो यहाँ है केशवदास। प्रश्न नंबर 10 100, 99 के बाद 100 आ गया। प्रश्न नंबर 100वें प्रश्न में हो दिया है यदि निःसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं, रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के संबंध में है? तो ये है घनानंद के। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद के बारे में कहा है यह निःसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं। भाषा मानो इनके हृदय के साथ जुड़कर ऐसी यशवर्तिनी हो गई थी कि ये उसे अपनी अनूठी भावभंगी के साथ साथ जिस रूप में चाहते थे उस रूप में मोड़ सकते थे। इनके हृदय का योग पाकर भाषा के नूतन गतिविधि का अभ्यास हुआ और वह पहले से कहीं अधिक बलवती दिखाई पड़ी। जब आवश्यकता होती थी तब वे उसे बंधी प्रणाली पर से हटाकर अपनी नई प्रणाली पर ले जाते थे। भाषा की पूर्व अर्जित शक्ति से ही काम चलाकर उन्होंने उसे अपनी ओर से नई शक्ति प्रदान की। घनानंद जी इन बिरले कवियों में हैं जो भाषा की व्यंजना बढ़ाते हैं। प्रश्न नंबर 101 निम्न में से कौन सा एक कवि लक्षण ग्रंथकार नहीं है? तो ये है घनानंद जी। व्याख्या दिया है उपर्युक्त ऋतकालीन कवियों में घनानंद लक्षण ग्रंथकार नहीं अपितु स्वच्छंद काव्यधारा के अर्थात रिक्त मुक्त कवि हैं। चिंतामणि, मतीराम, सेनापति ऋतबद्ध लक्षण ग्रंथकार कवि हैं। इनमें से किस कवि को प्रेमिका का नाम सुजान था? तो ये थे सी घनानंद। कवि घनानंद की प्रेम